जय श्रीमन नारायण। हमारी मान्यता है कि कोई भी पूजा पाठ या शुभ विवाह में हम काले वस्त्र नहीं पहनते हैं, मगर आजकल हम देखते हैं कुछ कथावाचक काला कंबल, काला दुपट्टा या काले वस्त्र पहनकर कथा व्यासपीठ पर बैठते हैं। तो ये शास्त्र सम्मत है स्वामी जी? मेरी यही जिज्ञासा है। आपने सवाल जरा, वैसे आप काले कपड़े पहने तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये जो व्यास गद्दी है, हमारे सनातन धर्म की सबसे ऊंची गद्दी होती है व्यास गद्दी। दूसरा नंबर है गुरु गद्दी, तीसरा नंबर है राज गद्दी। सनातन धर्म का उपदेश इस गद्दी से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है। तो सनातन धर्म के सिद्धांतों में काले कपड़े पहन करके व्यास गद्दी पर नहीं बैठा जाता। हमारे सनातन धर्म का कलर है भगवा, केसरिया, सफेद, गुलाबी, कोई सा भी। लेकिन काले वस्त्र पहन करके व्यास गद्दी पर बैठना या काली शॉल लगा करके बैठना, काला दुपट्टा लगा के बैठना, आजकल तो मैंने देखा कई तो पूरा काला कुर्ता पहन करके बैठ जाते हैं। पूज्य डोंगरे जी महाराज ने कभी काले वस्त्र का उपयोग नहीं किया, राम सुखदास जी महाराज ने नहीं किया, राम भद्राचार्य जी महाराज ने नहीं किया, चारों शंकराचार्यों में से कोई भी काले वस्त्र का उपयोग नहीं करते। क्यों? कारण क्या? काला वस्त्र जो होता है वो वाम मार्गी लोगों के लिए है, सनातन धर्मावलंबियों के लिए नहीं। वाम मार्गियों की ड्रेस काली होती है, इसलिए आप देखिए जो अघोरी लोग होते काले कपड़े रखते हैं, जो तांत्रिक भूत प्रेतों की उपासना करते हैं क्योंकि वो वाम मार्गी, वो काले कपड़े रखते हैं। रावण वाम मार्गी था, रावण काली ड्रेस रखता था। जितने भी राक्षस लोग हैं, आप आज भी झांकियां जब बनती है तो देखो कंस को काली ड्रेस पहनाई जाती है, वो काल्पनिक नहीं है, वो काली ही ड्रेस राक्षसों की होती थी। रावण की तो झंडी भी काली थी, उसमें मछली का निशान था। ये वाम मार्गियों का रंग है। तो वाम मार्गियों से जो लोग निकले वो भी काले वस्त्र ही पहनते। मुसलमान वाम मार्गियों से निकले तो मुसलमानों के फकीर भी काले कपड़े पहनते। मुसलमानों में शिया तो आज भी कंप्लीट काले कपड़े पहनते। बुर्का तो चलो काला कपड़ा पहने तो पहने, मुसलमानों ने भी अभी तक काला वस्त्र छोड़ा नहीं। आईएसआईएस का जो झंडा है वो काले कलर का, आप ध्यान से देखना। ग्रीन कलर तो वो ऐसे ही उन्होंने अपना लिया, लेकिन ओरिजिनल कलर उनका है काला। काला रंग तामसिकता का प्रतीक है, भगवा कलर सफेद रंग ये सात्विकता का प्रतीक है, काला रंग बुराई का प्रतीक है। जब हमें किसी का विरोध करना होता तो हम क्या करते? काले झंडे दिखाते ना। जब आप सड़क पर चलते हो तो ट्रक के पीछे क्या लिखा रहता है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कहीं ऐसा लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा लाल, तेरा मुंह सफेद? काला ही क्यों? काला रंग बुराई का प्रतीक है। हम बच्चों को नजर से बचाने के लिए काला टीका क्यों? थोड़ी सी बुराई उसमें डाल दी जाए ताकि नजर से बच जाए। काला कलर, कोई आप नॉर्मल अगर आप काला वस्त्र धारण करें तो कहीं गलत नहीं है, लेकिन व्यास गद्दी पर, कोई धर्म गद्दी पर उपदेशक काली शोल, काली कंबल, काला कपड़ा पहन करके बैठता तो इससे ज्यादा गलत कुछ हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल धर्म विरुद्ध, बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध, सनातन धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि ऐसा न तो सुखदेव जी ने किया न व्यास जी ने किया। तो फिर ये लोग क्या करते हैं? एक उदाहरण देते हैं, क्यों नहीं, कन्हैया भी तो काली कंबल ओढ़ते थे। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। कन्हैया ने कभी काली कंबल का उपयोग नहीं किया, कहीं पर भी उसका। कन्हैया के लिए स्पष्ट कहा गया है पीतांबरधारी, वो पीत वस्त्र धारण करते थे। और लोग मनमर्जी से गीत भी बना लेते, काली कंबली वाला मेरा यार है। अब आज आप देखिए, मुझे हंसी आती, पहले जब अनंत काबरा जी हमारे पहली बार कार्यकर्ता थे, कथा जब मैं करने आया तो मैं भी काली शॉल रखता था डिजाइन से। लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला कि सच्चाई क्या है, अभी तक इस चीज की तरफ ध्यान नहीं गया, तो मैंने काली शॉल उतार करके रख दिया। कृष्णचंद्र जी शास्त्री जैसे कथावाचक काली शॉल लेकर के बैठे।
ये फैशन आई कहां से? ये फैशन आई हमारे आदरणीय पूजनीय मुरारी बापूजी से। वो महान है, उन्होंने इसकी शुरुआत की। और उन्होंने शुरुआत क्यों की? क्योंकि उन्होंने एक वाम मार्गी व्यक्ति को अपना गुरु माना था। यह अक्ल वहां से उनको मिली थी। निम्बार्क संप्रदाय से उन्होंने दीक्षा अभी ली है बाद में, लेकिन वास्तव में उन्होंने जिसको माना वो एक वाम मार्गी और इतना गंदा आदमी आचार्य रजनीश को उन्होंने अपना सब कुछ माना। आचार्य रजनीश से बड़ा गलीच, गंदा और धर्म विरोधी कोई हो नहीं सकता। जिंदगी भर उसने सनातन धर्म, हमारे देवी देवताओं को गालियां दी। उसके भाषण सुनकर के खून खोल उठता है। और हमेशा उस आदमी ने इस्लाम का प्रचार किया, क्योंकि इस्लाम भी वाम मार्ग है, रजनीश भी वाम मार्ग है। वो भी काले कपड़े पहनता था। और हमारे आदरणीय परम पूजनीय मुरारी बापू साहब ने भी काली शॉल। तो मुरारी बापू बनने की एक फैशन चल पड़ी है कथावाचकों में। तो मुरारी बापू तो महान बड़े कथावाचक है, उनकी देखा देखी आप क्या क्या करोगे। अब ये मैं निवेदन मेरे कथावाचक भाइयों से कर रहा हूं जो मेरे बंधु है। आप मुरारी बापू जी की देखा देखी क्या क्या करोगे। मुरारी बापू हमारे कर्मकांड को नहीं मानते। वो स्पष्ट कहते हैं कि ये कर्मकांड, ये उत्तर क्रिया, ये पिंडदान, ये सब बेकार है, हस्तरेखा, ज्योतिष, उसकी वो मखौल उड़ाते हैं साफ। वो कहते हैं कि फेरे करते समय आपको अग्नि की साक्षी देकर मंत्रोच्चारण करके फेरे लेने की जरूरत नहीं। कहीं चिता जल रही हो तो उससे भी फेरे काट लो तो शादी हो जाएगी। और उन्होंने करके दिखाया ये सब कुछ। तो उनकी देखा देखी आप क्या क्या करोगे। हमारे आदरणीय मुरारी बापू साहब राम कथा गाते हैं, लेकिन वो कुरान का पाठ भी करवाते हैं, क्योंकि वाम मार्गी उनका इस्लाम से इतना प्रेम है मुरारी बापू जी को। वो इस्लाम के लिए एक से एक किताबें लिखी। उन्होंने एक किताब लिखी मजहबे मोहब्बत, यानी ये मोहब्बत का मजहब है। अब पता नहीं उनको मोहब्बत कहां दिख गई इसके अंदर। एक भी नहीं है, एक आयत मोहब्बत वाली निकाल करके आप मुझे दिखा दो। उनको इतना प्यार इस्लाम से कि एक फिपाद नाम की दरगाह है उनके उधर, वहां पर वो सजदा करने के लिए जाते हैं। फिपाद दरगाह में सजदा करने के लिए जाते हैं, वहां पर मजार के ऊपर। कभी भी राम मंदिर के पक्ष में नहीं बोलते कि मेरे मुसलमान नाराज हो जाएंगे। कभी भी कश्मीर के आतंकवादियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। कभी भी गोरक्षा की बात नहीं करते। कभी भी शाहीन बाग के खिलाफ नहीं बोलते। और मुसलमानों से तो इतना प्यार है उनको कि अपनी लड़की की शादी तक उन्होंने एक मुसलमान से की। कव्वालियां गाते हैं। तो मेरे आदरणीय विद्वानों, मेरे भाइयों, मेरे कथावाचक भाइयों, कृपा करो, हम मुरारी बापू जी की बराबरी नहीं कर सकते। वो महान है, वो हमारे पूजनीय है। मेरे तो कुछ ज्यादा ही है। काले वस्त्र पहन करके, ओढ़ करके, दुपट्टा ओढ़ करके व्यास गद्दी पर बैठना सनातन धर्म की मजाक है और अज्ञानता और कुछ नहीं। जय श्री राम।